मुझे दिन के वक्त ज़्यादा दिखाई नहीं देता था क्योंकि सूरज की रोशनी की वजह से मेरी आंखें दुखती थीं। घर का ड्राइवर अफ़ज़ाल मुझे स्कूल छोड़ने जाता था। एक दिन अफ़ज़ाल छुट्टी पे था तो बाबा मुझे छोड़ने चले गए। बाबा ने जब कहा बेटी स्कूल आ गया तो ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि अफ़ज़ाल छोड़ने आता था तो 1 घंटा लगता था। आज 20 मिनट में कैसे पहुंच गई। मुझे अफ़ज़ाल पे शक हुआ क्योंकि वो रोज़ मुझे रास्ते में जूस बिस्किट खिलाता था। अगले रोज़ अफ़ज़ाल मुझे स्कूल छोड़ने गया तो मैंने बिस्किट ना खाया। अभी 5 मिनट ही हुए थे कि इसने गाड़ी रोक कर जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया और मुझे आज अम्मी ने नाश्ता देर से बनाया था जिसकी वजह से मुझे देर हो गई थी और अफ़ज़ाल भी तेज़ गाड़ी चला रहा था। थोड़ी देर बाद अफ़ज़ाल ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और मुझे इल्तिजाना अंदाज में कहा बीबी मरियम बिस्किट खा लो, आज अच्छी जगह से लाया हूँ, देखो ये बहुत मज़े के हैं। मुझे घबराहट होने लगी, न जाने इस बिस्किट में क्या था। मुझे खाते ही चक्कर आने लगते थे। अफ़ज़ाल ज़बरदस्ती करने लगा कि बस एक बिस्किट खा लो, ये बहुत मज़े का है। लेकिन मेरा दिल नहीं माना। मेरा दिल किया कि मैं गाड़ी से उतर कर कहीं दूर भाग जाऊं, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था कि अफ़ज़ाल कुछ गलत कर रहा है। अफ़ज़ाल तो बस मुझे बिस्किट खिलाने के लिए मिन्नत कर रहा था, मगर मैंने बिस्किट नहीं खाया। घर आने पर मैं अम्मी को बताए बगैर अपने कमरे में चली गई और सो गई। शाम में जब मेरी आँख खुली तो मैं सुकून महसूस कर रही थी, जो अक्सर बिस्किट खाने के बाद मैं नहीं करती थी। पूरा दिन मेरा सर चकराता रहता और मुझे सोकर उठने के बाद भी सर भारी भारी महसूस होता, लेकिन आज जब मैं सोकर उठी तो बहुत हल्का महसूस कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सब बिस्किट खाने की वजह से होता है। मैंने ये बात किसी को ना बताई। अगले दिन अफ़ज़ाल ने छोड़ने में 1 घंटे से भी ज़्यादा वक्त लगा दिया। वो आज काफ़ी देर तक मुझे गाड़ी में अकेला छोड़कर चला गया। मैं इसका इंतज़ार करते करते वहाँ से निकल कर खुद चलने लगी कि अचानक से मुझे कोई पकड़ कर गाड़ी में बिठाने लगा। आवाज़ से यूँ महसूस हुआ कि वो अफ़ज़ाल था, जब मुझे ज़बरदस्ती एक बिस्किट की बजाय आज 2 खिला रहा था। मैंने आवाज़ भी लगाना चाहिए, लेकिन इसने मेरे मुंह पर हाथ रख लिया और मुझे ज़बरदस्ती बिस्किट खिलाने लगा। बिस्किट खाते ही मैं बेहोश हो गई। मुझे नहीं पता इसके बाद मेरे साथ क्या हुआ। आँख खुली तो अम्मी ने कहा अफ़ज़ाल तुम्हें घर ले आया था, तुम बेहोश हो गई थी। मुझे नहीं समझ आया कि मेरे साथ हुआ क्या था। जो मेरे दिमाग में चल रहा था सब वैसा था, यानी कि अफ़ज़ाल ने मेरे साथ। मैंने इस बारे में अम्मी को कुछ ना बताया, बल्कि ये भी नहीं बताया कि अफ़ज़ाल ने मुझे ज़बरदस्ती बिस्किट खिलाने की कोशिश की थी, क्योंकि होश में आने के बाद मुझे ख़ुद भी याद नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ था। मेरे अंदर अजीब तरह की तब्दीली आने लगी थी। अगली सुबह मैंने बहाना बनाकर स्कूल की छुट्टी कर ली थी, क्योंकि वो सब दोबारा नहीं करवाना चाहती थी। लेकिन स्कूल न जाने पर अफ़ज़ाल मेरे कमरे में आकर मुझसे पूछने लगा बीबी मरियम आज आप स्कूल नहीं गई। अफ़ज़ाल की आवाज़ से मुझे वो कुछ परेशान लग रहा था। मैंने इसे कुछ ना बताया और ख़ामोश रही। अभी तक घर के सारे फ़र्द सो रहे थे। इस बात का अफ़ज़ाल को पता था। मुझे कहने लगा बीबी मरियम मैं आपके लिए बिस्किट लाया हूँ। मैं तजस्सुस और बेबसी से अपने होंठ कतराने लगी और इसकी तरफ देखने लगी। मैंने कहा मुझे एक एक चीज़ तो नहीं याद, मगर थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि कल आपने मेरे साथ कुछ गलत किया था। अफ़ज़ाल अंकल एकदम से खामोश हो गया और बोले बीबी साहबा छोड़ें, आप ये बिस्किट खाएं। सुबह सुबह कमरे में लेटे रहने से मुझे भूख लगने लगी थी, इस वजह से मैंने बिस्किट ले लिया, ये सोचे बगैर कि इसमें कुछ उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि अफ़ज़ाल अंकल ने मुझे वो बिस्किट बहुत प्यार से दिया था। इसलिए एक बार फिर से मैंने वो बिस्किट खाने की गलती कर ली। इसके बाद मुझे अपना कोई होश न रहा और पता नहीं मेरे साथ क्या कुछ हुआ। दिन यूं ही नहीं गुजरते रहे। एक दिन मैं अफ़ज़ाल के साथ जाने लगी तो मुझे ऐसा लगा कि वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा है, वो भी मेरे मुतल्लक़, क्योंकि मैंने इसके मुंह से सुना था हाँ पहले भी बिस्किट खिला दिए थे, आज भी खिला दूँगा। मैंने सिर्फ इतना ही सुना था कि अम्मी ने मुझे आवाज़ लगा दी बेटा मैं तुम्हें दवाई दे रही हूँ, लंच के बाद खा लेना, तुम्हारे लिए नर्स से ख़ास तौर पर लाई थी, बस जल्दी से तुम खा लेना। मैं दवाई लेकर गाड़ी में बैठ गई। थोड़ी ही देर बाद अफ़ज़ाल ने एक बार फिर से गाड़ी रोकी। इस बार तो मैंने ठान ली थी कि आखिर अफ़ज़ाल करता क्या है। घर से निकलकर थोड़े आगे जाकर गाड़ी पिछले 15 मिनट से एक ही जगह साकन खड़ी थी,
लेकिन गाड़ी में अफजाल नहीं था। मैं इधर उधर सहारा लेती गाड़ी से निकलने लगी। कम से कम मैं ये तो पता लगा सकूं कि आखिर मैं हूँ किस जगह पर। अचानक दूर से अफजाल की बातें करने की आवाज़ आई। मैं इसके ज़्यादा करीब भी नहीं जा सकती थी, वरना अफजाल मुझे देख लेता, और जब कि मैं इसे न देख पाती। लेकिन मेरा सुराग लगाना भी ज़रूरी था कि आखिर अफजाल करता क्या है। दूर से कहीं धुआं आता महसूस हो रहा था। मुझे लगा कि शायद अफजाल सिगरेट पी रहा, और अगले ही पल मेरे दिमाग में आया कि ये कहीं नशा भी तो नहीं करता। और इस दिन शायद मेरे साथ भी कुछ ऐसा था। जो इस दिन मैं बेहोश हो गई थी और मुझे कुछ याद भी नहीं था। तो कहीं इसने मेरे साथ अकेले में कुछ किया तो नहीं था। मुझे इतना दिखाई नहीं देता था, इसीलिए कहीं भाग भी नहीं सकती थी। अफजाल की आवाज़ और करीब से आने लगी। बिल्कुल ऐसी महसूस होता था कि कोई और भी इससे बातें कर रहा है। मुझे कुछ न समझ आया और मैं वापस अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। इधर उधर से सहारा लेकर मैं थोड़ी देर के बाद आकर अपनी गाड़ी के पास पहुंच गई थी। गाड़ी में बैठते ही कुछ देर बाद अफजाल भी आ गया। बीबी मरियम, आपकी सांसें क्यों फूल रही हैं? कुछ नहीं, वैसे ही। छोड़े, मैंने डर कर कहा। इतनी देर क्यों हो गई थी आपको? मैंने हिम्मत करके पूछा। कुछ नहीं बीबी। बीबी मरियम अपने बच्चों के लिए दवाई ले रहा था। गरीब के बच्चे तो बस बीमार होते हैं। ये कहते ही इसने जेब में हाथ डाला, जिस वजह से चिरमिर की आवाज़ लगी, और साथ ही मुझे इसने बिस्किट पकड़ा दिया। इसकी आवाज़ से और इसकी बात करने से, अंदाज से ऐसा कहीं महसूस ना होता था कि इसने कोई सिगरेट या नशा किया है। लेकिन इस बात पर मेरा तजस्सुस और बढ़ गया कि हो ना हो अफजाल ने झूठ बोला है, क्योंकि जिस जगह ये मौजूद था इसकी हल्की हल्की आवाज़ें मुझे आ रही थीं। और यही नहीं, इस जगह पर धुआं भी उठ रहा था। मैंने दिल ही दिल में सोचा, क्योंकि हर गरीब अपना गम मिटाने के लिए यही करता है, लेकिन इसके पास पैसे कहाँ से आ सकते हैं? मैं खुद ही दिल में सवाल करती और ख़ुद ही जवाब निकाल देती। लेकिन इधर वो किसी से बात भी तो नहीं कर रहा था। मुझे अचानक याद आया कि कहीं इसे किसी ने नशे में तो नहीं मुलव्वस कर दिया। बीबी मरियम, क्या हुआ? कहीं गुम है? आपको भूख लगी रही होगी ना, ये बिस्किट खाएं। आप मुझे बिस्किट क्यों देते हैं? बिलाखिर मेरे मुंह से निकल गया। इस दिन जब मैं बेहोश हो गई थी, तब आपने मेरे साथ ज़बरदस्ती की थी ना? अफजाल मेरी बात सुनकर खामोश हो गया, क्योंकि वो जानता था कि इसने मेरे साथ। फिर अचानक वो बोला, नहीं बीबी जी, मैं ऐसा क्यों करूँगा? खैर, मैंने ज़्यादा बहस नहीं की, क्योंकि मुझे खुद हकीकत मालूम नहीं थी। फिर वो बोला, आपकी तबीयत कैसी है? अब मैं अचानक से दंग रह गई। मेरी तबीयत के बारे में इनको कैसे पता चला? मैंने तो अपनी तबीयत का किसी को बताया भी नहीं था। इसका मतलब बिस्किट में ज़रूर कुछ था। मेरी तबीयत को क्या हुआ है? मैंने बहुत नॉर्मल अंदाज में पूछा। अरे, आपकी आंखों के बारे में पूछ रहा हूँ। कुछ बेहतरी आई? इसमें आपका इलाज चल रहा था ना? मैंने कहा, कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। तो कहने लगा, थोड़े बहुत तो पड़ा होगा। अफजाल ने हैरानगी से पूछा। नहीं, अम्मी ने दवाई दी थी, मैं रोज़ खाती हूँ, मगर इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं क्यों गलत सोच रही थी अफजाल के बारे में, जबकि वो कितना दिल का अच्छा है। मैंने खुद से हम कलाम होते हुए कहा, शायद मैं ज़्यादा सोच रही थी। ये सोचते ही मैंने अफजाल से बिस्किट मांगा और मामूल के मुताबिक खाने लगी। रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई और हमें कुछ वक्त इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि अब हमें इंतज़ार करना था और काफ़ी देर हो चुकी थी। बिस्किट खाते ही मेरी हालत ख़राब होने लगी। मेरा सर चकराने लगा। मेरी हालत देखकर अफजाल सुन्न हो गया, क्योंकि इससे पहले कभी भी मेरी ये हालत अफजाल ने नहीं देखी थी। वो परेशान हो गया और गाड़ी ठीक होते ही जल्दी से मुझे घर ले गया। इसके बाद अगले 2 दिन तक मुझे अफजाल ने नहीं छोड़ा, बल्कि मुझे अब्बा लेने और छोड़ने जाते थे। मैंने अब्बा से पूछा कि अफजाल कहाँ है? बाबा ने कहा, इसकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। कुछ दिन गुजरने के बाद अफजाल जब मुझे छोड़ने गया तो मैं 20 मिनट में पहुँच गई। मुझे हैरानगी हुई, ये कैसे हो गया? ये पहली बार था कि अफजाल ने मुझे 20 मिनट में छोड़ा था, और साथ ही इसने मुझे बिस्किट भी नहीं दिया। ऐसा 1 हफ्ते तक होता रहा। तो आखिर मैंने पूछ लिया, अफजाल, अब आप मुझे बिस्किट क्यों नहीं देते और 20 मिनट में छोड़ देते हैं? तो अफजाल ने बात बना दी। बीबी मरियम, मुझे किसी ज़रूरी काम से जाना था। आपके अब्बा ने कहा था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको स्कूल पहुंचा देता हूं, और बिस्किट लेने का भी टाइम नहीं होता। मुझे अफजाल की इस बात से कोई तसल्ली नहीं हुई थी, इसलिए अब मैंने ठान लिया कि मैं अपने साथ अपनी दोस्त को ले जाऊंगी।
वो भी चुपके से, ताकि मामले का पता लग सके। अगले कुछ दिन मैं अपनी दोस्त को चुपके से डिग्गी में बिठा देती, ताकि इतना वक्त अफजाल को क्यों लगता है पता तो चल सके, और क्या वाकई ही वो गाड़ी रोकता है और वो वाकई कुछ गलत कर रहा है। इन सब सवालों के जवाबों के लिए मैंने अपनी दोस्त को ले गई, लेकिन इसका कोई फ़ायदा ना हुआ। अफजाल छोड़ने में देर लगाता और ना ही मुझे बिस्किट खिलाता। मुझे शक था अफजाल ने देख ना लिया हो मुझे दोस्त को गाड़ी में छुपाते हुए। यूँ एक हफ़्ता हो गया इस बात को, लेकिन इस एक हफ़्ते में मुझे अपनी तबीयत में वाज़ह फ़र्क महसूस हुआ। ना मेरा सर चकराया, ना दर्द हुआ, बल्कि मैं तो फ्रेश महसूस कर रहे थे। क्या ये सब इसलिए कि मैं बिस्किट नहीं खा रही थी? बहुत सारे सवालों के जवाब थे। अब मुझे इन सब के जवाब चाहिए थे। मैंने एक हफ़्ते की स्कूल से छुट्टी ली हुई थी, क्योंकि घर में मेरी बड़ी बहन की शादी थी। इसमें सब मेहमान को बुलाया गया था, साथ ही घर में मौजूद बावर्चन को भी, अब्बा की खिदमत करने वाले ख़ास मुलाजिम और ड्राइवर को, क्योंकि ये सब भी हमारे घर का एक हिस्सा थे। शादी की तकरीब शुरू हुई तो ऊपर मंजिल पर शोर सा मचा हुआ था। सब ऊपर को भागे जहाँ तेज़ आवाज़ें आ रही थीं। शायद अफजाल किसी से लड़ रहा था। अफजाल की आवाज़ से लगता था कि किसी को कत्ल करने की देर हो। सब अफजाल से पूछने लगे कि आखिर वजह क्या है। इतनी देर में एक ज़ोरदार थप्पड़ की आवाज़ आई, लेकिन ये थप्पड़ किसको पड़ा था? अब अब्बा के चिल्लाने की आवाज़ आई, तुम होते कौन हो मेरे ख़ास मेहमानों से लड़ने वाले? तुम्हें ज़िंदगी भर मैंने बच्चों की तरह पाला, तुम्हारे बच्चों को मैंने पढ़ाया, तुम एहसान फरामोश आज मेरे घर पे बुलाए मेहमानों से ही लड़ रहे हो। वो भी गिरेबान पकड़ कर मुझे समझ आ गया कि अब्बा अफजाल को ही डांट रहे थे, लेकिन अफजाल किसी से लड़ रहा था मेरी समझ से बाहर था। आप इसको नहीं जानते साहब, ये बहुत ज़लील इंसान है। मैं आपको कैसे सच बताऊं, मेरी हिम्मत नहीं हो रही। अब्बा ने नहायत गुस्से से कहा, चुप हो जाओ और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। आई समझ बाबा की आवाज़ में शदीद गुस्सा भरा हुआ था। तुम जानते हो किस पर इल्ज़ाम लगा रहे हो? आलमगीर साहब पर, मेरे ख़ास मेहमान। तुम्हें पता है इनके भाई ने ये घर हमें डीलिंग में दे दिया था, हमें हमारी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का लॉस हो गया था। आलमगीर साहब के भाई ने अपने घर में मशवरे के बगैर इतना बड़ा फ़ैसला कर लिया था। लेकिन तुम गरीब कहाँ जानो, ये बात बाबा के मुंह से पहली बार निकली थी। शायद इसलिए क्योंकि आलमगीर अंकल के भाई रहीम अंकल का हम पर वाकई ही बड़ा एहसान था। नहीं साहब जी, ये इतने अच्छे नहीं जितने आप समझ रहे हैं। ये झूठा शख्स है, रोज़ भल्ले शाह के मज़ार पर जेली पीर बनकर बैठता है। अच्छा, तुम्हें किसने बताया? तुम्हें काम के सिवा हम जाने कहाँ देते हैं जो तुम्हें पता हो? अफजाल कहा, साहब जी मैं आपको अगर एक सच बताऊं, आप गुस्सा तो नहीं करेंगे? अफजाल की आवाज़ कुछ डरी हुई महसूस होती थी। तेरा और क्या गुनाह है, तो क्या बोलेगा? अब बोल, अफजाल ने गुस्से से कहा। वो दरअसल बीबी मरियम बिस्किट। अफजाल की ज़बान लड़खड़ा रही थी। बिस्किट का नाम सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। वो बीबी साहबा, मैं जो आपको बिस्किट खिलाता था वो मुझे यही देता था, और वो जो मैं लेट छोड़ता था वो भी इसकी वजह से। मैं गाड़ी रोक कर इस जैली बाबा के पास जाता था। सब साकन होकर अफजाल की बात सुन रहे थे। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें ये अच्छा खासा इंसान नहीं दिख रहा जो अपनी सफाई पेश करने के लिए इसको आलम बाबा बना दिया है? बाबा के गुस्से में इजाफा महसूस हो रहा था। नहीं, आप एक बार मेरी बात सुने साहब, अफजाल ने जल्दी से बोला। मैं बीबी मरियम के इलाज के लिए जाता था इस बाबे के पास। ये मुझे बिस्किट पर पता नहीं क्या पढ़ के देता था और कहता था इस बारे में घर वालों को ना बताओ, वरना लड़की की जान को ख़तरा होगा। वो ये अमर रोज़ करता था, और एक दिन बीबी मरियम ने बिस्किट नहीं खाया तो इस जेली बाबे ने मुझे कहा, आज 2 बिस्किट खिलाओ और ना खाए तो ज़बरदस्ती मुंह में डालना, वरना तुम्हारी बीबी की आंखें कभी ठीक नहीं होंगी। लेकिन इस दिन 2 बिस्किट खिलाने पर बीबी मरियम की तबीयत ख़राब हो गई। मैंने सोचा वैसे ही हुई होगी, लेकिन कुछ दिन पहले गाड़ी ख़राब हो जाने की वजह से बीबी मरियम को इंतज़ार करना पड़ा। तब मैंने बीबी साहबा की वो हालत दोबारा देखी तो मुझे कुछ गड़बड़ लगी। मैं अगले रोज़ इस बाबे के पास बीबी साहबा को स्कूल छोड़ने के बाद गया। वहाँ पहुँचा तो कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे।
पर मुझे वो बाबा नज़र नहीं आया तो मैं इन सब लोगों के पास चला गया। वहाँ खड़े लोगों से मैंने कहा, तुम्हें पता है यहाँ एक बाबा होता है जो बिस्किट पर दम करता है, वो कहाँ है? सब मेरी तरफ देख कर कहने लगे, कौन बाबा? हमने तो इधर किसी को नहीं देखा। जो भी दम करते हैं अंदर करते हैं। मुझे कुछ समझ ना आया कि मैं क्या करूं। इस दिन के बाद से मैंने ना ही बिस्किट दिया बीबी साहबा को और ना ही देर से छोड़ना। और आज मुझे ये इधर नज़र आया तो मैं पहचान गया, ये वही बाबा है। किसी को भी अफजाल की मनगढ़ंत कहानी पे यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे ये सब सच महसूस हुआ। हाँ, मैं एक दिन पीछा कर रही थी तो मुझे धुआं महसूस हुआ था, और ये भी कि अफजाल किसी से बातें कर रहा है, लेकिन किसी से कर रहा है ये नहीं जानती। और मुझे सच में इस बिस्किट से चक्कर आते थे। देखा साहब, मैं सच कह रहा था। सब अफजाल की तरफ मुतवज्जा थे कि मुझे महसूस हुआ कोई मेरे करीब आ रहा है। अचानक से किसी ने मुझे कस कर पकड़ा और कहने लगा, हलना मत वरना तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। ये आवाज़ आलमगीर अंकल की थी, जिन्होंने शायद मेरे सर पर पिस्टल रखी थी। घर के सब फर्क खौफज़दा थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। अब जो आवाज़ आ रही थी वो सिर्फ आलमगीर अंकल की थी। हाँ, मैं था जो तुम्हारा नुकसान चाहता था। क्यों नहीं करना चाहिए ऐसा? तुम्हारी वजह से मेरे भाई ने भी हमसे पूछे बगैर इतना बड़ा घर तुम्हें दे दिया। ये घर मेरा था, मैं यहाँ रहना चाहता था, ये मेरा ख्वाब था। घर ना हासिल कर सका तो क्या, तेरा नुकसान तो कर सकता हूँ ना। और फिर तेरी बेटी और बेवकूफ़ ड्राइवर, इतने अच्छा मौका मुझे कहाँ मिलता। आलमगीर अंकल मेरी कमज़ोरी का मजाक उड़ा रहे थे और मेरी आंखों से आंसू टपक रहे थे कि अचानक से किसी ने किसी को धक्का दिया तो मुझे भी महसूस हुआ और मैं थोड़े आगे को हो गई। बस बीबी साहबा के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं। ये आवाज़ अफजाल की थी, लेकिन सब ही कहीं ज़ोर से नीचे किसी ने गिरने की आवाज़ आई। रोती हुई अम्मी, बहन और भाई मुझे से लिपट गए और नीचे सीढ़ियों पर भागने की आवाज़ आई। क्या हुआ है अम्मी? मैंने परेशानी से कहा, बेटा अफजाल ने आलमगीर अंकल को नीचे धक्का दिया था और अभी बाबा भागे हैं तो इसे पकड़ेंगे। इतने में पुलिस को भी कॉल कर दी गई। थोड़ी देर के बाद पुलिस आलमगीर अंकल को ले गई। इस बार बाबा के रोने की भी आवाज़ आई। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें कितना गलत समझा, तुम्हें थप्पड़ मारा, लेकिन तुमने फिर भी मेरी बेटी की इतनी मदद की। बाबा ने कहा, मुझे लगा था कि शायद मुझे भी माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि मैं भी न जाने क्या क्या सोच बैठी थी। अंकल, मुझे भी माफ़ कर दें, मैंने भी आपके लिए कितना गलत सोचा। मैंने दुख भरे अंदाज में कहा, अरे साहब, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। जो हुआ सो हुआ, अब भूल जाएं। ये साहब अफजाल अंकल, आप भी मुझे रोज़ बिस्किट खिलाते हैं, लेकिन ना मेरे सर में दर्द होता है ना ही भारी। हम ना जाने क्यों किसी को जाने बगैर इस पर तोहमत लगा देते हैं, ये सोचे बगैर कि सामने वाले की नीयत अच्छी भी हो सकती है और गरीब का दिल कितना बड़ा होता है, ना कि अमीर की तरह जो इतनी जायदादों के बावजूद एक जायदाद के लिए किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। आपको ये वीडियो कैसी लगे? अगर अच्छी लगी तो नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे नया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।